आज हम लोग मनुष्य का हृदय का अध्ययन करेंगे। हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा, जिसे अंग्रेजी में थोरिक कैविटी कहते हैं, के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। यह हृदय पेशियों, जिसे अंग्रेजी में कार्डिक मसल्स कहते हैं, का बना होता है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग, जिसे अंग्रेजी में सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में कराता है। अब हम लोग हृदय की संरचना का अध्ययन करेंगे। हृदय का आकार तिकोना होता है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर और सरकरा भाग पीछे की ओर होता है तथा यह बाईं तरफ झुका होता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे हृदयावरण, जिसे अंग्रेजी में पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरियल कार्डियल गुहा, जिसे अंग्रेजी में पेरियल कार्डियल कैविटी कहते हैं। इस गुहा में पेरिकार्डियल द्रव, जिसे अंग्रेजी में पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, भरा रहता है। यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों से तथा हृदय गति, जिसे अंग्रेजी में हार्ट बीट्स कहते हैं, के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय में 4 वेश्म, जिसे अंग्रेजी में चैम्बर्स कहते हैं, होते हैं, जो दायां और बायां अलिंद या ऑरिकल तथा दायां और बायां निलय या वेंट्रिकल कहलाते हैं। दायां और बायां अलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं तथा ये दोनों एक विभाजिका, जिसे अंग्रेजी में सेप्टम कहते हैं, के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इस सेप्टम को अब आगे देखते हैं। अंतरा अलिंद भित्ति, जिसे अंग्रेजी में इंट्राऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं, दायां और बायां निलय हृदय के सर्करे पश्च भाग में स्थित होते हैं तथा ये एक दूसरे से अंतरा निलय भित्ति, जिसे अंग्रेजी में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, के द्वारा अलग होते हैं। दोनों अलिंद की दीवार पतली होती हैं, जबकि निलय की दीवार इनके अपेक्षा की ज़्यादा मोटी होती हैं। दायां अलिंद दाएं निलय के एक छिद्र, जिसे दायां अलिंद निलय छिद्र, जिसे अंग्रेजी में राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर एपरेचर कहते हैं, के द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक त्रिदली कपाट, जिसे अंग्रेजी में ट्रीक्यूपिस्ड वाल्व कहते हैं, पाया जाता है, जो रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने तो देता है, परंतु वापस नहीं आने देता। इसी प्रकार बायां अलिंद बाएं निलय में बायां अलिंद निलय छिद्र, जिसे अंग्रेजी में लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर एपरेचर कहते हैं, के द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक द्विदली कपाट, जिसे अंग्रेजी में बाइस्क्यूपिड वाल्व कहते हैं, या मिट्रल कपाट, जिसे अंग्रेजी में मिट्रल वाल्व कहते हैं, होता है, जो रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने देता है, किंतु विपरीत दिशा में वापस नहीं आने देता है। बाएं निलय के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप, जिसे अंग्रेजी में पल्मोनरी आर्क कहते हैं, निकलती हैं। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वल्व, जिसे अंग्रेजी में सेमीलूनर वल्व कहते हैं, स्थित होते हैं। इस वल्व के कारण रक्त दाएं निलय से फुफ्फुस चाप में जाता तो है, परंतु फिर वापस नहीं आ सकता। फुफ्फुस चाप आगे की ओर दाईं ओर बाईं फुफ्फुस धमनियों, जिसे अंग्रेजी में राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, में बट जाता है, जो रक्त को फेफड़े में ले जाता है। बाएं निलय के आगे, अब आगे देखते हैं, भाग के दाएं कोने से महाधमनी, जिसे अंग्रेजी में ऑरेटा कहते हैं, या महाधमनी चाप, जिसे अंग्रेजी में ऑर्टिक
आर्क कहते हैं निकलता है। इस महाधमनी के उद्गम स्थान पर भी 3 अर्धचंद्राकार वल्व होते हैं जो रक्त को केवल बाएं निलय से महाधमनी की ओर ही प्रभावित होने देते हैं। शरीर के सभी भागों यानी फेफड़े को छोड़कर में जाने वाली धमनियाँ महाधमनी चाप से ही निकलती हैं। दाएं अलिंद में 2 अग्र महाशिराएं जिसे अंग्रेजी में प्री कैवल वेन्स कहते हैं तथा एक पश्च महाशिरा जिसे अंग्रेजी में पोस्ट कैवल वेन कहते हैं खुलती हैं, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती हैं। बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिराएं जिसे अंग्रेजी में पल्मोनरी वेन्स कहते हैं खुलती हैं, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में लाती हैं। अगले वीडियो में हम लोग हृदय की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।